राजनीतिक रूप से जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बिहार में कई उथल पुथल हो रहे हैं और इसके बीच में अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं। 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि बड़ा बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट होना बाकी रह गया है। इसको लेकर के जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, एक कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी, एक कहावत है हमारे यहाँ कि ज़्यादा जोगी मठ को उजाड़ देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि महागठबंधन में सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन संख्या इतनी है कि इसमें अस्थिरता जो है बरकरार रह रही है। ऐसी में कहीं ना कहीं जो फैसला नीतीश कुमार कर रहे हैं उस पर उंगली उठ रही है, उस फैसले से लोग इनकार कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार को अपना फैसला बदलना पड़ता है। उनके फैसले से उनके सबसे मजबूत जो सहयोगी हैं, जो इस गठबंधन के सबसे बड़े धड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल, उनको नीतीश कुमार का फैसला सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन मंजूर नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यथाशीघ्र बैठाना चाहता है, वहीं नीतीश कुमार ने 2025 का नाम ले लिया। इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से जगदानंद सिंह एक्शन में आए और जगदानंद सिंह ने साफ कर दिया कि 2025 और 24 नहीं, 2023 में ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तेजस्वी यादव को। इसके साथ साथ और भी दल कह रहे हैं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अन्य दल भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ना ही है तो अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी अगर छोड़ते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा देश भर में घूम करके नरेंद्र मोदी विरोधी गठबंधन को मजबूत करने का। वहीं इस बीच में तेजस्वी यादव को परख भी लगी बिहार की जनता कि तेजस्वी यादव में कितना पोटेंशियल है कि आगे उन्हें 2025 के लिए वोट दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया था कि जैसे ही नीतीश कुमार को लगातार ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार अपने फैसले से पलट गए हैं, समाजवादियों के एक बड़े धड़े को जोड़ करके वो राष्ट्रीय जनता दल जदयू को मिला करके एक पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन उस पर से उन्होंने अपने बयान को, या कहा जाए तो मैंने इस विचार को ही, इस बात को ही सिरे से खारिज कर दिया। वहीं अब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद पर भी बवाल शुरू हो गया और जैसे ही जदयू में बवाल शुरू हुआ, राष्ट्रीय जनता दल अलर्ट मोड में आ गई। जगदानंद सिंह लगातार बैठकों का दौर जारी किए हुए हैं और इन बैठकों में सदस्यता अभियान से लेकर के कमेटियों का गठन भी किया जा रहा है। विभिन्न कमेटियों का जो कहा जा रहा है कि लिस्ट जो है वो फाइनल होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार रहने की बात राष्ट्रीय जनता दल ने अपने लोगों को कह दिया है। विधायकों को बुला करके ये बात कहा गया है कि यदि आपको फिर से चुनाव में जाना पड़े तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसका सीधा मतलब है कि आने वाला समय बिहार की राजनीति में भारी उथल पुथल का है। इस बीच में आपको बता दें कि जगदानंद सिंह ने घोषणा किया है कि खरवास के बाद एक बड़ी घोषणा करेंगे और उस घोषणा के तहत जिलाध्यक्षों और जिला कमेटियों का गठन करेंगे। इसके साथ साथ 20 सूत्री कमेटी का गठन होगा। सभी जिलों में जिला पदाधिकारियों की होगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के A to Z फॉर्मूले को सही मायने में इस बार हम समाहित करके कमेटियों का गठन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के संगठन कमजोर रहने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि 20 सूत्री कमेटी और आयोग सहित हर स्तर पर पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा। अब इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से सांगठनिक रूप से मजबूत होकर के हर बूथ पर राष्ट्रीय जनता दल अपना वोट बैंक मजबूत करने और अपना धाक जमाने की शुरुआत कर चुकी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राजद का संगठन पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर मजबूत रहेगा। सरकार के कार्यों और कार्यकर्ताओं को सामंजस्य बिठाकर गांव-गांव तक, लोग तक अपनी बातों को पहुंचाना होगा और इसके साथ साथ योजनाओं का लाभ दिलवाना होगा। ये सारी बातें और सारी कवायद 2024 और 25 को ध्यान में रख करके तो की ही जा रही है, लेकिन खरवास बाद एक बड़ी घोषणा करने की बात कह के कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह ने चिंता जरूर पैदा कर दिया है अपने विरोधियों और अपने सहयोगियों में भी। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं। अगली खबर और भी ज़्यादा कहा जा रहा है कि इंटरनल खबर है और इस इंटरनल खबर में हम आपको कई ऐसे राज हैं जो खोलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।